हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर। वीवर्स, ये वीडियो हम काफ़ी रोज़ बाद बना रहे हैं क्योंकि कुछ मसरूफियात थी इसलिए। तो चलिए हम देखते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे कि हुर्फ़ तहजी को पढ़ना अलिफ से तो बड़ी ये तक के। उसके बाद हमने देखे थे कि उर्दू के अंदर जोड़ लफ्ज़ जो होते हैं, यानी हिंदी के हरूफ जो बनाए जाते हैं उसको बे और हे, पे और हे, यानी उसमें हे दो चश्मी हे मिलाया जाता है, उससे उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। जो उर्दू में नहीं है वो हमको इससे मिल जाते हैं। अब उर्दू में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको इसकी आदि शक्लें पता होना चाहिए, क्योंकि उर्दू के अंदर जो भी हम लिखते हैं तो वो सब आपस में जुड़े होते हैं। तो इनकी सबकी मैं आपको अभी इस वीडियो में आदि शक्लें बताऊंगा। उसके बाद बस हम उर्दू पढ़ने की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी आदि शक्लें सबकी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अलिफ है, तो अलिफ पूरा अलिफ हम लिखते हैं तो इस तरीके से अलिफ आता है। लेकिन अलिफ को हम अगर इसको आधा लिखने की कोशिश करें तो इसको हम नहीं लिख सकते अलिफ को आधा, इसको पूरा ही लिखा जाएगा। हाँ, ये दूसरों के साथ में मिलता ज़रूर है, तो वो मिलेगा कैसे हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो अलिफ जैसे कि वैसे ही रहेगा, इसकी आधी शक्ल हम नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बे। ये बे इसकी आधी शक्ल, एक तो इसको आधा लिखा जाए बे, या फिर इस तरीके से भी कहीं पर तिरछा आता है बे। तो ये बे और ये बे, तो ये आधी शक्ल है। आवाज़ इसकी हम देख चुके हैं कि ये बो की आवाज़ निकालता है। उसके बाद जैसे बे है, पे, ते, टे, से, ये सेम वैसे ही रहेंगे। तो ये पे, इसका भी आधा, तीन नुक्ते इस तरीके से, ये हो गया पे। उसके बाद है टे, तो ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि ये शक्ल ही इनकी सेम है, टे, और ये भी हो गया से। तो सेम ही रहेगा आधी शक्ल। नुक्ते ख्याल रखना है आपको कि कहाँ पर लगाना है। ये देखिए इसके दो ऊपर हो गई टे, ते, उसके बाद ये हो गया अपना टे, और आगे से, तो ये आधा और तीन नुक्ते, और ये हो गया से, ठीक है। तो ये एक जैसे थे तो इनका एक जैसी आधी शक्ल रहेंगी, आपको याद करने में आसानी होंगी इससे। दूसरा है जीम। ये पूरी शक्ल है इसकी जीम की। आधी शक्ल इसकी अगर देखें हम तो इस तरीके से आधा भी ले सकते हैं, ये आधी शक्ल है। उसके बाद ये ऐसे जा रहा है, कभी कभार ये ऐसे भी जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी आधी शक्ल है। तो अब जीम आपने देख लिया, तो जीम, उसके बाद चे है और ख है, तो ये भी सब एक जैसे ही है, तो चे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चे, और ये चे, आवाज़ निकालेंगे ये चो की। अगला है, इस पर कोई नुक्ता नहीं है। अब इसको आधा इस तरीके से और इस तरीके से, ये हो गया आधा है। उसके बाद है खे, ये भी सेम रहेगा, सिर्फ नुक्ता है खे, और ये भी हो गया खे। तो ये हो गए अलिफ से लेकर खे तक के। इनको आधे कैसे लिखेंगे आपको सबसे ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे और से। तो ये जितने भी चार, ये जितने मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, इनको आधा हम नहीं लिख सकते। हाँ, ये दूसरों में मिलेंगे ज़रूर, तो कैसे मिलेंगे हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसको ऐसा आधा हम नहीं लिख सकते कि हमने दाल को आधा कर दिए, डाल को आधा कर दिए, जाल को आधा कर दिए, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। तो जो दाल है वो भी पूरा रहेगा, डाल भी पूरा ही रहेगा, जाल भी पूरा रहेगा, ठीक है। देखिए ये दाल, डाल, जाल, ये थोड़ा गोलाई है इसमें, और ये यहाँ पर इसमें सीधा है, तो ये हो गया रे, रे, उसके बाद है जे, और ये हो गया से। तो ये हो गया, इसमें कोई आधा नहीं है। हाँ, ये जुड़ेंगे कैसे दूसरों से, हम इसको अगले वीडियो में अच्छे तफसील से देखेंगे।
और इंशाल्लाह आप उसके बाद उर्दू पढ़ना भी शुरू कर देंगे जिस वक्त हम ये देखेंगे, और अगले वीडियो में आप इंशाल्लाह थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ना शुरू कर देंगे। आगे है सीन। अब देखिए इसको कैसे, तो ये पूरा सीन है, इसको आधा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, और इस तरीके से भी उसको लिखा जाता है। तो ये हो गया सीन, ये पूरा सीन है और ये आधा सीन है। आप देख रहे हैं शीन भी सेम ही है, तो वो भी सिर्फ इसमें नुक्तों का फ़र्क है। ये हमने लगा दिए शीन, शीन, और ये हो गया श, शीन हो गया। उसके बाद है सुआद, ये पूरा है, आधा सुआद सीन की तरह ही है, ठीक है, और इसी तरीके से आधा भी आएगा। तो सुआद जैसे वैसे ही जुआद भी है। ये नुक्ता और यहाँ पर ये आधा जुआद, ठीक है। उसके बाद तोय, ये तोय भी दूसरों में मिलेगा, इसकी भी आधी शक्ल हम नहीं लिख सकते कि भाई ऐसा इसको आधा इसमें लिख दिए, तो ये लगेगा दूसरों में ज़रूर। जैसे आपको तोय का ता लिखना है तो इसमें अलिफ मिलेगा, तो ये तोय इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इसमें अलिफ मिल गया, तो ये हो गया ता, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अलिफ सबसे पहले कि कैसे सब में मिलता है। तो ये तोय है, इसको भी नहीं मिलेगा। जब तोय नहीं मिल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है जोए भी उसकी शक्ल का है, तो ये भी नहीं मिलेगा किसी से, ठीक है। उसके बाद अगला है एन। एन, ये पूरा एन, ठीक है। अगर आधा एन देखे तो ये आधा एन, और एन ये आधा है। उसके बाद इस तरीके से भी होता है एन, और एन ऐसे बीच में भी आता है। यानी ये जो आपको यहाँ पर ऐसा थोड़ा बड़ा नुक्ता जैसा नज़र आ रहा है, ये एन है, ये बीच में आएगा। तो एन, ये भी एन है और ये भी एन है। गैन भी अगर हम देखें तो ऐसे ही रहेगा, ये हो गया गैन। अब गैन तो सेम ही आएगा, गैन, गैन, ये नुक्ता हो गया गैन, तो ये हो गया गैन। फ़े की बात करें हम तो यहाँ पर देखिए फ़े है, फ़े, ये पूरा फ़े, ये आधा फ़े, और ये इस तरीके से भी फ़े। काप, ये आधा काप, और अगर ये बीच में आया तो इस तरीके से पूरा गोल होता है, तो ये भी काप है, ये बीच में काप है, ठीक है। ये काफ, इसको आधा इस तरीके से, ये काफ, और बीच में अगर ये आता है तो इस तरीके से गोल भी होता है। जैसे ये मैंने इसमें अलिफ मिला दिया हूँ तो ये हो गया का। अलिफ जो है तो हिंदी में जैसे काना होता है वैसे अलिफ इस्तेमाल होता है। काफ के जैसे ही रहेगा गाफ, ये भी गाफ, गोल अपन ने इसको कर दिए तो ये देखिए मैंने इसमें अलिफ मिला दिया हूँ तो ये हो गया गा। तो ये जो पहला है ये गाफ है, ठीक है। लाम की बात करें तो लाम, ये पूरा, ये आधा, ठीक है। और अक्सर ऐसे भी यानी इस तरीके से भी आता है लाम, तो ये हो गया लाम। बीच बाद में मीम, पूरा मीम, ये आधा मीम, ये ऐसे सीधे भी आता है, ऐसे कहीं से गोल भी होता है, ये मीम। तो जब आप इसको, आपको अभी अजीब लग रहा होगा, जब आप इसको पढ़ेंगे या आप थोड़ा बहुत इसको सीख जाएंगे तो ये बहुत ही आसान आपको जाएंगे। इसमें आपको कोई हार्ड और कोई मुश्किल नहीं लगेगा, और बहुत ही इजी ज़बान है, कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं जाना है। पढ़ना तो बहुत ही इजी आ जाएगा आपको, हाँ थोड़ा लिखने में आपको सोचना पड़ेगा। अगला है नून, ये पूरा नून, ये आधा नून, और इस तरीके से लकीर भी आती है, ये भी नून, ये नून। तो ये देखिए आधा नून, ये नून, ये नून, ये भी सब नून है। वाव के कोई टुकड़े नहीं होते, वाव जैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। वाव पूरा का पूरा वाव रहेगा। आगे बच्चा है हे, तो हे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये देखिए हे,
ये है गोल है इस तरीके से भी आता है, यानी इस तरीके से यहाँ पर इस ऐसा इसको लिखा जाता है, ये है। जैसे अगर आपको लिखना है हम, तो ये है और उसमें हमने मिलाए पूरा मीम, तो ये हो गया हम, ठीक है। तो है और भी तरीक़ों से जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। हमज़ा ये अलिफ़ के जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद ये छोटी ये है, इसको जब छोटे इसमें लिखेंगे हम, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो इसमें नुक्ते लग जाते हैं। ये दो नुक्ते नीचे आए, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये आ गई ये, और इसके बाद है बड़ी ये, तो ये भी दो नुक्तों से समझ में आएगा आपके कि ये भी ये है। तो ये छोटी ये हो गई बड़ी ये। तो ये अभी जो हमने देखे ये पूरे अलिफ से लेकर तो ये तक के इनको आधे हुर्फ कैसे लिखते हैं, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पढ़ने में उर्दू बहुत ही आसान हो जाएंगी। और हमने इसके पहले अलिफ से लेकर ये तक के इसको देख लिया है, तो अब हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे हम उसके अंदर इनको अब जोड़ना सीखेंगे, क्योंकि हमको अब पता चल गया है कि कैसे इनको आधे लिखे जाते हैं। तो आप इस पर अच्छे से गौर कीजिए पहले और इसको देख लीजिए कि ये अलिफ के बाद में ये बे, उसकी आधी शक्ल, फिर उसकी इस तरीके से भी लिखा जाता है, फिर पे, तो ये पे और ये भी पे, ते 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 टे टे टे, से। आसानी ये है कि ये सब एक जैसे ही है, ठीक है। उसके बाद में जीम, आधा जीम, ये भी आधा जीम, चे, आधा चे, ये भी आधा चे, है, आधा है, ख़ै, आधा ख़ै, आधा ख़ै। उसके बाद है दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से। इसको कोई आधा नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सीन, ये भी आधा सीन। बहुत से लोग सीन को बगैर डायरेक्ट भी लिख देते हैं, जैसे इस तरीके से भी आपने देखा होगा कहीं पर सीन इस तरीके से भी रहता है, यानी ये पूरा सीन हो गया, तो इस तरीके से भी लोग लिख देते हैं। तो सीन, ये भी सीन है, शीन, ये भी शीन, सुआद, ये आधा सुआद, ये आधा सुआद, जुआद, ये आधा जुआद, ये आधा जुआद। नुक्ता इसके ऊपर ज़रूरी है। तोए जैसे कि वैसे रहेगा, यहाँ मैंने अलिफ लगा के इसमें बताया हूँ, तो ये तो का उसमें अलिफ मिला तो हो गया ता। तो ये अलिफ जो है ये मराठी जब हम पढ़ते हैं, हिंदी जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो काना होता है तो अलिफ काने का काम करता है, यानी अगर ब में अलिफ लग गया तो वो हो जाएगा बा, अगर प में का लग गया तो वो हो जाएगा पा। तो ये हो गया तोए, जोए, जा, अलिफ लगा तो हो गया जा। उसके बाद है एन, आधा एन, ये भी आधा एन और ये भी आधा एन, ठीक है। गैन, आधा गैन, ये भी आधा गैन और ये भी आधा गैन। उसके बाद फे, आधा फे, ये भी आधा फे। काफ, आधा काफ, ये भी आधा काफ। काफ, ये आधा काफ और ये काफ में अलिफ मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग से ऐसा गोल भी होता है, तो ये काफ। उसके बाद गाब, ये आधा गाब, इसको आधा लिखना होगा, इसमें थोड़ा गोलाई आ गई है, इसमें गोलाई नहीं आएंगी, ये आधा गाब और ये गाब अलिफ। लाम, लाम। उसके बाद मीम, ये आधा मीम, ये मीम। नून, वाव और ये हम है। हमज़ा, ये छोटी ये और ये बड़ी ये, इसकी आधी शक्ल बड़ी ये की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसकी मश्क कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोस रहेंगे, क्योंकि मैं मसरूफ़ था इसलिए मैंने काफ़ी रोज़ बाद ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें नीचे कमेंट के अंदर इसके ताल्लुक़ से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।